हर हर महादेव मित्रों, भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। तिब्बत के सुदूर पश्चिम में स्थित कैलाश पर्वत रहस्यों और गूढ़ बातों का एक मूक प्रहरी है। अनेक धर्मों के लिए पवित्र और प्राचीन ज्ञान से परिपूर्ण यह विशाल शिखर रहस्यों का खजाना छिपाए हुए है, जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है और नासा भी इन रहस्यों को सुलझाने में नाकाम है। आओ जानते हैं कैलाश पर्वत के 15 दिलचस्प रहस्यों के बारे में। नंबर 1, कैलाश पर्वत के विभिन्न धर्मों में विभिन्न भाषाओं में अनेक नाम हैं। हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत अनेक नामों से जाना जाता है, जो विभिन्न संस्कृतियों में इसके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। संस्कृत में इसे कैलासा कहा जाता है, जो संभवतः कैलासा से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्रिस्टल। तिब्बती में इसे गंग रिनपोचे कहा जाता है, जिसका अर्थ है बर्फ का अनमोल रत्न। इस पवित्र शिखर के विविध अर्थ हैं। तिब्बती बौद्ध इसे कांगरी रिनपोचे के रूप में पूजते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इसे जल का फूल और समुद्री जल का पर्वत जैसे नाम मिलते हैं, और हिंदू इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं। स्थानीय रूप से इसे तिसे पर्वत कहा जाता है, जो पौराणिक नदियों का उद्गम स्थल है। ये असंख्य नाम और मान्यताएं कैलाश पर्वत को एक आकर्षक रहस्य बनाती हैं। नंबर 2, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपरा में भगवान शिव के पूजनीय निवास स्थान के रूप में विराजमान है। प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्वशक्तिमान भगवान शिव यहाँ शाश्वत ध्यान में विराजमान रहते हैं, और उनकी पवित्र उपस्थिति यौगिक ऊर्जा से इस पवित्र पर्वतमाला को आच्छादित करती है। वे यहाँ अपने दिव्य परिवार, अपनी पत्नी देवी पार्वती और अपने 2 प्रिय पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। भगवान शिव के परम भक्त नंदी बैल को भी यहाँ स्थान प्राप्त है। रहस्य से परिपूर्ण यह पर्वत भक्तों को आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने और हिमालय की संपूर्णता में समाहित भगवान शिव की दिव्य आभा को अनुभव करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 3, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का मुख पत्र अंकित है। तिब्बत के सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित हिमालयी पर्वत कैलाश में एक अद्भुत रहस्य छिपा है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ भगवान शिव जैसा एक चेहरा दिखाई देता है। पवित्र तीर्थ यात्रा कैलाश परिक्रमा यमद्वार से शुरू होती है, जहाँ कैलाश का दक्षिणी भाग दिखाई देता है और फिर उत्तर भाग के लिए दिरापुक की ओर बढ़ती है। हर कदम के साथ पर्वत के नए रूप प्रकट होते हैं, दक्षिण से पश्चिम और अंत में उत्तर भाग की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे यात्री आगे बढ़ते हैं, पर्वत का रूप बदलता जाता है और इसका पश्चिमी भाग दिखाई देता है, जहां एक विशाल मानव सदृश चेहरा उभरता है। भोले भक्त कहलाने वाले भगवान शिव के भक्त इसे भगवान शिव का चेहरा मानते हैं। नंबर 4, कैलाश पर्वत को पृथ्वी और स्वर्ग का संपर्क सूत्र माना जाता है। हिमालय की विशाल पर्वतमाला के बीच कैलाश पर्वत शान से खड़ा है, जिसके चारों मुख चारों दिशाओं की ओर हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मान्यताओं में इस पर्वत को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की एक दिव्य कड़ी, दिव्य पथ का द्वार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों और द्रौपदी ने मोक्ष यानी परम मुक्ति की प्राप्ति के लिए यह आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। कहा जाता है कि इन पवित्र पर्वतमालाओं पर चलते हुए उनमें से एक ने
शिखर पर पहुंचने से पहले ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। नंबर 5, कैलाश पर्वत की बर्फ की चोटी कभी नहीं पिघलती। कैलाश पर्वत की सबसे रहस्यमय विशेषताओं में से एक इसकी सदा न पिघलने वाली बर्फ की चोटी है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद इस पवित्र शिखर का ऊपरी भाग हमेशा निर्मल सफेद बर्फ से ढका रहता है। यह अद्भुत घटना सदियों से तीर्थयात्रियों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को मोहित करती रहती है, जिससे पर्वत की रहस्यमयता और दिव्य महत्व का आभास और भी बढ़ जाता है, चाहे इसे प्राकृतिक कारणों से माना जाए या पवित्रता की अभिव्यक्ति के रूप में। कैलाश पर्वत की चिरस्थायी बर्फ की चादर हिमालय के हृदय में शाश्वत पवित्रता और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि का प्रतीक है। नंबर 6, कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ना असंभव है। समुद्र तल से 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत अपने आप में एक अनूठा आकर्षण रखता है। आश्चर्यजनक रूप से यह तिब्बत पठार का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, फिर भी पर्वतारोहियों द्वारा इस पर विजय प्राप्त करना अब तक असंभव है। प्राचीन कथाओं के अनुसार केवल पूजनीय बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही एक बार इसके शिखर तक पहुंच पाए थे। हाल ही में एक वैज्ञानिक अभियान ने इस शिखर पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन एक तिब्बती लामा की सलाह पर उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया। दुख की बात है कि इसके बावजूद दल के 4 सदस्यों की 1 या 2 साल के भीतर ही मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत पर चढ़ना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता क्रोधित होते हैं। इसका संस्कृत नाम, जिसका अर्थ है शिव का स्वर्ग, चारों धर्मों में इसकी पवित्रता को रेखांकित करता है। सदियों से साहसी लोगों को आकर्षित करने के बावजूद इस रहस्यमय पर्वत ने कभी भी मानव विजय के आगे घुटने नहीं टेके हैं, जिससे इसका रहस्यमय आकर्षण आज भी बरकरार है। नंबर 7, कैलाश पर्वत की परिक्रमा आत्मा को शुद्ध करती है और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाती है। कोरा तिब्बती भाषा में परिक्रमा का अर्थ है, जो केवल तीर्थ यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह ध्यान और ज्ञानोदय से परिपूर्ण एक आध्यात्मिक यात्रा है। कैलाश पर्वत पर 3 दिनों में 53 किलोमीटर की दक्षिणावर्त कोरा यात्रा आत्माओं को शुद्ध करती है, पापों का निवारण करती है और साधकों को मोक्ष या निर्वाण की ओर मार्गदर्शन करती है। इस पवित्र प्रथा में कैलाश पर्वत की दक्षिणावर्त परिक्रमा करना शामिल है, जो गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। तीर्थयात्री मंत्रों का जाप करते हैं, प्रार्थना चक्र घुमाते हैं और कभी कभी पवित्र स्थलों के समक्ष प्रणाम करते हैं, जिससे वे दिव्यता से गहराई से जुड़े जीवन को अपनाते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा भौतिक मोहभंग से मुक्ति दिलाती है, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है और ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित करती है। यह पूर्णता और दिव्य शक्ति की गहन समझ का मार्ग है, जो तीर्थयात्रियों को ज्ञानोदय के निकट ले जाता है। कैलाश पर्वत, जो सांसारिक और स्वर्गीय जगत के बीच एक मूर्त सेतु है, साधकों को लगातार पुकारता रहता है, उन्हें हमारे संसार और ऊपर के दिव्य लोक के बीच रहस्यमय संबंध का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 8, कैलाश पर्वत विश्व की केंद्रीय धुरी है। कैलाश पर्वत, जिसे तिब्बती संस्कृति में अक्षमुंडी कहा जाता है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत को जोड़ता है। रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक अध्ययनों से यह प्रमाणित होता है कि यह विश्व का केंद्रीय बिंदु है, जो स्टोनहेंज 6,666 किलोमीटर, उत्तरी ध्रुव 6,666 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव 13,332 किलोमीटर जैसे स्मारक के साथ संरेखित है। वेदों और रामायण में इस पवित्र पर्वत को ब्रह्मांडीय अक्ष और विश्व वृक्ष के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह मानवता की आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की खोज का प्रतीक है और स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन बिंदु के रूप में इसके दिव्य महत्व के प्रति श्रद्धा से विविध संस्कृतियों को एकजुट करता है। नंबर 9, सूर्यास्त के समय कैलाश पर्वत पर स्वास्तिका और ओम पर्वत के चिन्ह देखे जा सकते हैं। जैसे ही कैलाश पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है,
एक मनमोहक दृश्य प्रकट होता है। गोधुल बेला के आकाश में पर्वत की छाया आध्यात्मिक महत्व के विशिष्ट प्रतीक बनाती है। इनमें से एक है स्वास्तिक, जो शुभता और कल्याण का प्रतीक है। दूसरा है ओम पर्वत, जो अपने आप में एक रहस्य है, जहां शिखर पर गिरती बर्फ चमत्कारिक रूप से पवित्र ओम का रूप ले लेती है। ये घटनाएं कैलाश पर्वत के रहस्यों को और बढ़ा देती हैं, जिससे साधक और श्रद्धालु सूर्यास्त के मनमोहक क्षणों में इस पवित्र पर्वत पर विराजमान दिव्य प्रतीकों को देखने के लिए आकर्षित होते हैं। नंबर 10, तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत का एक गहरा और अनूठा महत्व है। इसे पौराणिक मेरु पर्वत का प्रतीक माना जाता है, जिसे ब्रह्मांड के ठीक केंद्र में स्थित दिव्य पर्वत माना जाता है। यह विशाल पर्वत केवल एक भौगोलिक चमत्कार ही नहीं, बल्कि इसे ब्रह्मांड का हृदय माना जाता है, जिसे अक्सर ब्रह्मांड की नाभि कहा जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह परम पवित्र स्थान है, एक ऐसा पवित्र स्थल जहां संसार का जन्म हुआ था। नंबर 11, कैलाश पर्वत पश्चिमी तिब्बती के सुदूर क्षेत्र में स्थित एक एकांकी शिखर है। पश्चिमी तिब्बती के सुदूर वन्य क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत समुद्र तल से 6638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह इस क्षेत्र का एकमात्र विशालकाय पर्वत है, जिसके आसपास कोई अन्य पर्वत की इसकी भव्यता का मुकाबला नहीं कर सकता। यही कारण है कि यह एक असाधारण और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसकी सुंदरता आसपास की किसी भी चोटी से अछूती और बाधित नहीं होती है। यह अद्वितीय भौगोलिक अलगाव इसके आध्यात्मिक आकर्षण को और भी गहरा कर देता है, जिससे विभिन्न धर्मों के तीर्थयात्री इसकी पवित्र ऊंचाइयों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आकर्षित होते हैं। जैसे जैसे दुनिया का ध्यान इस एकांकी प्रहरी की ओर आकर्षित हो रहा है, यह प्रकृति की कलात्मकता का प्रमाण और एक बीहड़ और निर्जन परिदृश्य में श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 12, कैलाश पर्वत की चोटी का आकार मानव निर्मित पिरामिड जैसा है। रहस्यों से घिरा कैलाश पर्वत ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी चोटी प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि मानव निर्मित निर्वात पिरामिड है। यह 100 से अधिक छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। इन पिरामिडों की ऊंचाई 100 से 1800 मीटर के बीच होने का अनुमान है, जो 146 मीटर ऊंचे प्रसिद्ध मिस्र के पिरामिडों से भी कहीं अधिक है। यह खोज कैलाश पर्वत के विशुद्ध प्राकृतिक निर्माण होने की धारणा को चुनौती देती है। रूसी वैज्ञानिकों का तर्क है कि इसकी पूर्ण समरूपता और गिरजाघर से समानता, साथ ही इसकी असामान्य रूप से खड़ी ढलानें पिरामिड के समान एक सुनियोजित डिजाइन का संकेत देती है। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह खुलासा प्राचीन इंजीनियरिंग और इस पवित्र पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। नंबर 13, कैलाश पर्वत क्षेत्र में वन्य जीवों की संख्या बहुत कम है। कैलाश पर्वत क्षेत्र आध्यात्मिक रहस्य से घिरा हुआ है और यहाँ वन्य जीवों की प्रचुरता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान की गहन ऊर्जा जानवरों के व्यवहार पर एक अनूठा प्रभाव डालती है। तीर्थयात्रियों और साधकों की आस्थाओं से गहराई से जुड़ी यह ऊर्जा एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां वन्य जीवों की सामान्य उपस्थिति दुर्लभ बनी रहती है। हालांकि इस पूजनीय पर्वत कैलाश की यात्रा पर निकलते समय जंगली गधों, तिब्बती मृगों, याक, हंसों और काले गर्दन वाले सारस सहित अद्वितीय जीवों को देखने का एक दुर्लभ अवसर मिलता है। विशेष रूप से पास में बहने वाली 4 पवित्र नदियों सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और कर्णाली नदी के आसपास। नंबर 14, कैलाश पर्वत एशिया की 4 महान नदियों का उद्गम स्थल है। कैलाश पर्वत को एक अनूठा गौरव प्राप्त है, क्योंकि यह एशिया की 4 प्रमुख नदियों सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली का उद्गम स्थल है। ये नदियां जो इस क्षेत्र के जीवन और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। इस पवित्र
पर्वत और निकटवर्ती मानसरोवर झील और राक्षसताल झील के पास से निकलती है। यार्लुंग तासांगपो, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और विशाल यार्लुंग तासांगपो घाटी का निर्माण करती है। सतलुज नदी कैलाश पर्वत के निकट से निकलती है और तिब्बत और भारत से होकर बहती है। सिंधु नदी, जिसे तिब्बती भाषा में सिंगी खबूक कहा जाता है, तिब्बत से अपनी यात्रा शुरू करती है और फिर पाकिस्तान से होकर बहती है। कर्णाली नदी, जिसे तिब्बती भाषा में माचा खबूक कहा जाता है, तिब्बत से नेपाल में बहती है और अंततः गंगा में मिल जाती है। पवित्र नदियों का यह संगम कैलाश पर्वत क्षेत्र में सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व का एक समृद्ध ताना बाना बनता है। नंबर 15, कैलाश पर्वत पौराणिक नगर संभला से जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत का पौराणिक नगर संभला से गहरा संबंध है। संभला, जिसे अक्सर सांबला भी लिखा जाता है, बौद्ध धर्म का एक काल्पनिक लोक है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय गोबी रेगिस्तान के बीच स्थित है। यह राज्य तिब्बती बौद्ध आदर्शों की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सभी निवासियों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी कारण इसे पवित्र भूमि कहा जाता है। कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य और भेद इसकी आध्यात्मिक महत्व, विविध तीर्थयात्रा परंपराओं और अद्वितीय भौगोलिक स्थिति को उजागर करते हैं। यह न केवल तीर्थयात्रियों के लिए जीवन भर का गंतव्य है, बल्कि तिब्बत यात्रा में एक आकर्षक स्थान भी है। हर हर महादेव।